हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चैलेंजेस यूनिक क्लासेस। हम लोग लगातार वीडियो कर रहे थे फिजिक्स का अल्टरनेट करके फिजिक्स और मैथ का हम लोग क्लासेस कर रहे थे वीडियो के थ्रू। लेकिन बीच में हमने 2-3 दिन गैप किया है क्योंकि कुछ ज़रूरी कामें आ गई थी जिसके कारण से हमने वीडियो को थोड़ा रोका था 2-3 दिन के लिए। और हम आपको बोले थे कि सोमवार से हम आपके सामने फिर से आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। तो वापस हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं आज सोमवार से। आज से फिर से आपका लगातार वीडियो रहेगा। जैसा कि आपने देखा था, हम लोग का मैथ्स में डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा था। डिफरेंशिएशन में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे टाइप 3 के, तो वो आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। और जो हम लोग कल पढ़ेंगे, कल तो फिजिक्स हम लोग को करना होगा। और फिजिक्स में आपको पता है, आपने देखा था, आपका ऑप्टिक्स यानी वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक खत्म हो गया है और रे ऑप्टिक्स आपने पहले पढ़ के रखा था। थोड़ा सा एक ह्यूमन आई का चैप्टर जो था वो थोड़ा सा छूट गया था लॉकडाउन के कारण। तो वो तो जब लॉकडाउन खत्म होगा और क्लासेस फिर से स्टार्ट होगी तो फिर हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे। और ऐसे उस टॉपिक को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है। तो अगला जो भाग है हमारे पास पढ़ने के लिए वो आपका मॉडर्न फिजिक्स है। आधुनिक भौतिकी के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, जो कि हम लोग कल के क्लास में स्टडी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के थ्रू ही हमारे जीवन में क्रांति आई है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी वगैरह, मोबाइल या बाकी कुछ भी आप कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो सारा मॉडर्न फिजिक्स के थ्रू ही सारा ये चीज़ आया है। हम लोग को स्टडी करना है, काफ़ी चीज़ उसमें हमको पता चलेगा। कुछ केमिस्ट्री के भी टॉपिक आने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में, काफ़ी मज़ेदार चीज़ होगा। तो जो कल का वीडियो होगा फिजिक्स का, उसको आप मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए भी, आपके लाइफ के लिए भी। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, तो वो हम लोग कल करेंगे। और आज जो है, जो हम लोग का एक्सरसाइज 5.5 का कुछ क्वेश्चंस रह गया था, वो क्वेश्चंस आज हम लोग कर लेंगे, जिससे हम लोगों को ये 5.5 जो चैप्टर बचा हुआ है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग 5.6 में इंटर करेंगे, तो वो आगे चला जाएगा। आज जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए जल्दी से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक बात बता दें। एक्सरसाइज 5.5 में मैंने बताया था कि 3 टाइप में क्वेश्चंस बटा हुआ है। 2 टाइप क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया था, लॉगरिथम के बेस पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसका डिफरेंशिएशन किया था। आज हमको टाइप 3 पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो हम लोग जल्दी से इसको कर लेते हैं। लेकिन टाइप 2 में एक ऐसा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चंस नंबर कौन सा, तो क्वेश्चंस नंबर था 10 क्वेश्चंस नंबर में मैंने कुछ गलत किया था। क्या किया था? सॉल्यूशन आपका गलत नहीं था, क्वेश्चंस में थोड़ा सा वो गलती हो गया था। क्वेश्चंस ये था x के पावर x cos x और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चंस था। तो इसमें हमने गलती क्या किया था कि मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ x के पावर cos x और फिर ये क्वेश्चंस लिख दिया था। तो फिर इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस लिखा उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपका परफेक्टली सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो चलो मान लो कि वो एक नया क्वेश्चन ही था, उसमें हमने x cos x ना लिख के x के पावर cos x, तो ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, तो उसका मैंने सॉल्यूशंस कर दिया। मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे x भी है, तो अगर यहाँ पे x होता तब इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते, वो आज हम आपको पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं और उसके बाद हम लोग टाइप 3 में चलते बहुत आसानी से। ठीक है, तो पहले 10 नंबर क्वेश्चंस हम लोग कर ही लेते हैं। चलो देखते हैं, पहले हम क्वेश्चंस लिख ले अच्छे से, आज क्वेश्चंस गलत ना हो जाए। x के पावर x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट आया कि क्वेश्चन सर गलत लिख दिए, लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चंस अगर गलत लिख लिए तो जो क्वेश्चंस मैंने लिखा उसका सॉल्यूशंस एग्जैक्टली सही था। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बताओ, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले तो लेट करना होता है। ठीक है, लेट y इक्वल टू एक्स के पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने क्या बताया कि डिफरेंशिएशन के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है और अगर y वहां दिख रहा है तो y लेट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर y नहीं दिख रहा है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप y लेट करोगे। अगर y है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो आप लेट करोगे, ऐसा आपने देखा था। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बोला था? अगेन लेट, पुनः माना कि अगर दो स्टेप के बीच में, जैसे क्वेश्चंस होते थे cos x, cos 2x, cos 3x, 3 स्टेप के क्वेश्चंस है, लेकिन तीनों स्टेप के बीच में मल्टीप्लाई है या डिवाइड भी हो सकता है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट लॉग ले लेते थे और सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अगर इसी के बीच में ऐसे प्लस आ जाता था
ठीक है, मैंने बोला था कि अगर 2-3 स्टेप के बीच में प्लस या माइनस का टर्म आ जाए तो फिर हम लोग उसको अलग अलग लेट कर लेते थे। इस वाले क्वेश्चंस को यू माने थे, ठीक है, और उस वाले को भी माने थे। हालांकि आप यू और भी की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, ये सारा चीज़ हमने बताया आपको। तो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक तो सबको पता। अच्छा, इसका सॉल्यूशन तो वही है जो आपने उस टाइम किया था, ठीक है। तो सिर्फ इसका सॉल्यूशन है, इसका हमको कर लेना है, और बाकी ये तो आप पहले ही किए हैं तो हम शॉर्ट में इसको निकाल ले रहे हैं। चलो नाउ अब आप लोग क्या करते हो, ये देखते हो कि y इक्वल टू, जब आपने इसको u माना और इसको v माना तो u प्लस v हो गया, और फाइनली जब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अगर y को x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू u प्लस v, तो du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। क्योंकि आपने 10th नंबर क्वेश्चंस बनाया है तो यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया था, तो हम सिर्फ जहाँ पे चेंजिंग आया था वही सॉल्यूशन को चेंज कर रहे हैं। बाकी जो आपका बच जाएगा वो तो आपको करना आता है, वो तो आपको क्वेश्चंस में हम करके दिए ही हैं, तो इसीलिए हम ये क्वेश्चंस को उतना ही भर करेंगे। चलो, ये यहाँ तक तो आप समझ गए। अब u के लिए हमको du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाए तो dy अपॉन डी एक्स निकल जाएगा। चलो निकालते हैं। नाउ u इक्वल टू एक्स के पावर x cos x, और हमने उस दिन क्या लिखा था, x के पावर 1 cos x, ठीक है। कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ता है, सारा बनेगा। अच्छा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग लेना होगा, कारण क्योंकि मैंने बोला था लॉग 2 जगह पे लेना होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में, और दूसरा लेना होता है अगर पावर में वेरिएबल नंबर आ जाए, कांस्टेंट ना हो गया वेरिएबल हो जाए, तो ये वेरिएबल ही है क्योंकि x और cos x वेरिएबल है। तो टेकिंग लॉग ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, हम लॉग ले लेते हैं। चलो देखो, तो लॉग u बराबर लॉग x के पावर x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। मैंने दोनों तरफ लॉग लगाया, यहाँ भी लॉग लगाया, यहाँ भी लॉग लगाया, लिख लिया। अच्छा, लॉग लेने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है ना कि पावर जो है वो आगे चलाते हैं, तो x cos x आगे चलाएगा और बच जाएगा log x, समझे। पावर आगे आएगा, यानी ये जितने भी पावर में x cos x है तो x cos x पूरा उठ के आगे आ गया और बच गया log x, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा अब आप कंफ्यूज हो गए कि हम तो डिफरेंशिएशन करते थे, जैसे 2 स्टेप होता था तो हम u इंटू v पे तोड़ देते थे, लेकिन अगर 3 स्टेप है तो हम क्या करें, तो आप इसी एक्सरसाइज का 5.5 जो आपका चल रहा है, इस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चंस नंबर 18 देख सकते हैं। उस क्वेश्चंस में क्या करना है, प्रूफ करना है कि u v w का डिफरेंशिएशन, u इंटू v इंटू w का डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो, ठीक है, तो du अपॉन डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू, एक मिनट मैं लिख लेता हूँ पहले, उसके बाद u dv अपॉन डी एक्स इंटू डब्ल्यू, और फिर u v और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। थोड़ा कंफ्यूज किया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस ही हैं 18 नंबर में, हालांकि ये फॉर्मूला ही है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस बना के दे दिया है कि आप साबित करो कि u v w का जो डिफरेंशिएशन है वो इतना होता है, ठीक है। तो वो तो हम 18 नंबर क्वेश्चंस में इसको सॉल्व करेंगे ही, साबित करके दिखाएंगे ही, लेकिन अभी आप यहाँ पे इसको यूज करना इस फॉर्मूला को, तो थोड़ा ध्यान देना कि अगर 3-3 स्टेप का डिफरेंशिएशन निकालना और वो भी तीनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या करते हैं, पहले किसी भी एक का आप डिफरेंशिएशन निकालो, कोई भी आप u v w में किसी भी एक का आप पहले निकालो और बाकी 2 को साइलेंट रखो, यानी 3 है तो पहले इसका निकालो, ये दोनों साइलेंट रखो, फिर अगले बार में किसी और का निकालो और 2 को साइलेंट रखो, फिर अगले बार में किसी और का निकालो, 2 को साइलेंट रखो, यानी तीनों का बारी बारी से हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे और बाकी जो 2 बचेगा उसको साइलेंट करते रहेंगे। यही यहाँ पे किया हुआ है, हम लोग लाइन से ही कर लेते हैं कंटिन्यूअसली फॉर्म में। u का डिफरेंशिएशन निकाल दिया du अपॉन dx और v w साइलेंट रखा। अच्छा, अब u और w को साइलेंट रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन सेकेंड वाले का निकाल दिया, फिर हमने u और v को, यानी ये दोनों को साइलेंट और लास्ट वाले का डिफरेंशिएशन निकाल दिया। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, हालांकि ये फॉर्मूला हम आपको 18 नंबर क्वेश्चंस में प्रूफ ही करेंगे और आज ही प्रूफ करेंगे क्योंकि आज चैप्टर आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। चलो देखो, अब हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो, log u को u के रिस्पेक्ट में और फिर u को x के रिस्पेक्ट में, क्लियर।
ये तो आपको पता है, ठीक है। चलो यहाँ पे बारी बारी से पहले x का निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही, और बाकी दो को साइलेंट करेंगे, यानी cos x और log x को चुपचाप लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने किया, ये दोनों को साइलेंट किया, अब दूसरे वाले को करते हैं, ठीक है। तो x को साइलेंट कर लेते हैं और डिफरेंशिएशन निकालते हैं cos x का x के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है, और इनटू log x को भी साइलेंट करेंगे ना, log x को भी साइलेंट करेंगे, प्लस तीसरा स्टेप, अब थर्ड वाले को करेंगे तो ये दोनों साइलेंट करेंगे, x cos x को साइलेंट और डिफरेंशिएशन log x का, ठीक है। अब ये सब चीज़ तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन निकालना होता है। log u का 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, क्लियर। dx dx कैंसिल, ठीक है, बचेगा क्या, 1 इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स, एक्स साइलेंट है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स तो साइलेंट है तो वैसे ही लिखा जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे एक्स साइलेंट है, कॉस एक्स साइलेंट है, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स एक्स कैंसिल, अभी तो और कुछ नहीं बचा, चलो ठीक है। du अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस u को उधर ले जाए, ये उधर जाके मल्टीप्लाई में, और u का वैल्यू तो डालना ही होता है तो हम यहीं पे डाल लेते हैं, u का वैल्यू ये है, यानी x के पावर x इंटू कॉस एक्स, बाकी जो आपका बचा वो लिख लो, यानी ये सब मल्टीप्लाई होकर सिर्फ बच जाएगा cos x इंटू लॉग एक्स, क्योंकि 1 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा प्लस माइनस माइनस, तो x साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये सॉरी अभी ब्रैकेट बंद नहीं क्योंकि एक और स्टेप है, प्लस प्लस 1 कट चुका है, सॉरी एक्स एक्स कट गया है तो सिर्फ cos x बचा, हो गया। ये डी यू अपॉन डी एक्स निकल गया ना, अब आपको क्या निकालना है, डी वी अपॉन डी एक्स, ये मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि 10th क्वेश्चन आपको बताया हुआ तो है, आप ये तो निकालने के लिए यू अपॉन वी पे हम आपको सिखाए ही है सारा, और ये आप 10th नंबर क्वेश्चन बनाए थे, तो ये क्वेश्चन जो ये चेंज हुआ था तो इसका सॉल्यूशन मैंने करके दे दिया, इसका आप खुद कर लो, और ऐसा पहले आपने किया भी है, फिर अरेंज कर देना, जहां डी यू अपॉन डी एक्स का वहां पे आंसर कुछ और था वहां पे ये आ जाएगा, बस ठीक है। तो हम यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि बाकी आगे का क्वेश्चंस बताना है, तो आप जल्दी से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। तो अब हम लोग टाइप थर्ड में इंटर करते हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चंस है 12 नंबर, ठीक है, 11 तक तो हो ही गया था, 12 नंबर क्वेश्चन है x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चंस है, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, हम आपको अगर 12 नंबर क्वेश्चंस बताएंगे आपसे 13 बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ये सारा क्वेश्चंस बनेगा बहुत ईजी वे में, ये कुछ अलग टाइप तो अलग है ही, लेकिन बनेगा वैसे ही एग्जैक्टली जैसे आपने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के क्वेश्चंस को बनाया, क्वेश्चंस का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और थोड़ा आसान भी हुआ है। देखिए आप नोटिस करो, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने बनाया, टाइप फर्स्ट बनाया आपने, टाइप सेकंड बनाया, वो सारे क्वेश्चंस में आप खुद से y लेट करते थे, y मानते थे, क्यों, क्योंकि उस पूरे क्वेश्चंस में आपको y कहीं नहीं दिखता था और मुझे dy बाई dx फाइंड करना होता था और y दिखता नहीं था। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपको y दिख रहा होगा और y दो जगह पे दिख रहा है, एक यहाँ पावर में और यहाँ एक नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो आप सोचो यहाँ पे y लेट करने का जरूरत नहीं है, मुझे dy बाई dx फाइंड करना है और y है ऑलरेडी, तो y मुझे नहीं मानना है। आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस को बनाया था जहाँ पे y लिया हुआ रहता था, हम लोग y वहाँ पे नहीं लेते थे, नहीं रहता तो ले लेते, ठीक है। तो इसको बहुत आसानी से बना देना, और टाइप 2 का भी यूज होगा यहाँ पे। सोचो टाइप 2 में मैंने क्या बताया था कि अगर आपको 2-3 स्टेप दिखाई दे और वो सारे स्टेप के बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन दिखाई दे तो आप अलग अलग स्टेप को यू वी डब्ल्यू ऐसे ऐसे मान सकते हैं, मैंने ये आपको बताया था, ठीक है। और अगर वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दिखाई देते तो फिर आप डायरेक्ट उसको लॉग लेके बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, भले यहाँ 2 स्टेप 3 स्टेप है, ये तो कांस्टेंट है, हालांकि चलो स्टेप मान लेते तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप क्वेश्चन में, लेकिन दोनों स्टेप के बीच में यहाँ पे प्लस है, ये तो 1 का तो डिफरेंशिएशन ऐसे भी 0 होने वाला है, आप उसको स्टेप हटा ही दो, तो ये दोनों स्टेप के बीच में प्लस है, तो ऑफ कोर्स हम इसमें एक को यू लेंगे एक को भी लेंगे, हाँ y नहीं लेंगे। पहले वाले क्वेश्चंस में मुझे y लेट करना होता था, फिर u लेना होता था, फिर भी लेना होता था, यहाँ y पहले से गिवन है तो मुझे y नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे लेट x के पावर y को हम लोग u मान लिए, ठीक है, एंड
भी इक्वल टू वाई के पावर एक्स, एक्स के पावर वाई को यू, वाई के पावर एक्स को भी। सिंपल, जैसे बनाते थे हम लोग वो क्वेश्चंस वैसे ही बनाएंगे, बस नीचे जाके थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम है। यानी आप पढ़ चुके हो ये चीज़, बस मुझे थोड़ा सा हिंट देना था इसके बारे में। चलो लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हम आपको बना के दिखाते हैं, बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात, जब आपने ऐसे माना, ठीक है, तो नाउ आपको क्या मिला, क्या मिला, ध्यान देना। यहाँ इसको आपने u माना, u, ठीक है, प्लस इसको आपने भी माना और इक्वल टू 1, 1 को तो आपने कुछ नहीं माना। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, जैसे आप y इक्वल टू यू प्लस भी बार बार ला रहे थे, यहाँ y नहीं है, y पहले से गिवन है, आपने लेट नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं आके ऐसा आया, ठीक है। और फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, जिसको आप इक्वेशन फर्स्ट हर टाइम मान रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 का तो डिफरेंशिएशन 0, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये तुम्हारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब सोचोगे कि सर यहाँ तो y का स्टेप ही नहीं आ रहा है, तो होगा ना, जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स निकालोगे तो वहाँ y आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, बनने दो बस, ठीक है। बस थोड़ा सा इक्वेशन में चेंजिंग हुआ है, वहाँ पे इक्वेशन आता था डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यानी कि आप अगर आप डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते थे, डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेते थे, बस पुट कर देना होता था इक्वेशन फर्स्ट में और आंसर आ जाता था। यहाँ पे भी वही करना है, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाल के पुट करना है, डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाल के पुट करना है। पुट करने के बाद वहाँ डायरेक्टली आंसर आ जाता था, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा 2-3 लाइन, बस थोड़ा यही अंतर और कुछ नहीं। चलो देखते हैं कैसे। अब तो मुझे ये निकालना होगा ना, ठीक है, चलो नाउ, ठीक, u इक्वल टू एक्स के पावर y, इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम लॉगरिथम का यूज करें? ऑफ कोर्स करें, क्योंकि पावर में वेरिएबल नंबर है, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग u इक्वल टू लॉग x के पावर y, यानी लॉग u इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स। अब सोचोगे कि ये कहाँ से लिख दिया, तो सोच क्या रहे हो, पता है ना, लॉग को मैंने यही लिखा है, ये पावर आगे है ना, लॉग लेने का सबसे बड़ा फायदा, पावर आगे बन जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ लिख लेते हैं ये डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देना, लॉग u है ना, चलो निकालो log u को u के रिस्पेक्ट में, u को x के रिस्पेक्ट में, सारे में d लगा दिए, सबको पता है ये चीज़, इक्वल, ठीक है। अब है y और log x, ठीक है। इसको u इंटू भी पे तोड़ेंगे ना, एक को साइलेंट दूसरे का, फिर दूसरे को साइलेंट पहले का, डिफरेंशिएशन ऐसे। तो चलो पहले y को कर लेते हैं साइलेंट और डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं log x का। log x का x के रिस्पेक्ट में ही लिखेगा क्योंकि log के बाद x, ठीक है, प्लस अब मैंने इसको साइलेंट करके इसका निकाला, अब इसको साइलेंट करके इसका निकालते हैं। तो अब हम लोग log x को साइलेंट कर लिए और y का निकाल देते हैं x के रिस्पेक्ट में। देखो dy बाई dx का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, आगे बनाओ निकल जाएगा, ठीक है। अब 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, वाई तो साइलेंट है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। u को अब उधर भेजेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यू अगर उधर जाएगा और u का डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं, u का मैंने u को जब उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में और u का वैल्यू डाल देंगे कितना, x के पावर y ब्रैकेट, और बाकी ये सब लिखा जाएगा। देखो ये सॉल्व होके y बाई एक्स हो जाएगा, y में 1 से मल्टीप्लाई हो गई ये सब, और प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप यही मत छोड़ना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, वहाँ तो छोड़ लेते थे, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, प्लस log x इन सॉरी पहले x के पावर y से इसमें मल्टीप्लाई किया तो x के पावर y से इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, जो कि मैंने नहीं किया था, अभी हो जाएगा x के पावर y इंटू log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और अब आप इसको छोड़ दो यहीं, ठीक है। अभी और भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन आप यहीं छोड़ दो, आगे देखा जाएगा जैसा होगा, ठीक है। अच्छा, एंड
एक तो काम बन गया अपना, du/dx तो निकल गया मुझे इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करने के लिए, लेकिन अभी भी एक बचा है dv/dx। चलो निकालते हैं वैसे ही सेम, v = y/x लॉग ले, पक्का ले क्योंकि वेरिएबल नंबर है पावर में, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। थोड़ा शॉर्ट में निकालेंगे क्योंकि स्पेस का कमी है थोड़ा, तो लॉग ले लेते हैं, log v = log y/x, log v = पावर आगे आ जाएगा, y आगे आ जाएगा ना, ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना आपको अनिवार्य है क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो ये ज़रूरी है पता करना, ये तो आपको समझाने का ज़रूरत नहीं है ना। log v को v के रिस्पेक्ट में, v को x के रिस्पेक्ट में, इधर भी नहीं है समझाने का ज़रूरत। चलो देखते हैं, u × v पे ही टूटेगा, पहले एक को साइलेंट कर लेते हैं, x को साइलेंट, log y का डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में, भूले नहीं हो ना, log के बाद जो रहता है उसको नीचे लिखते हैं, लेकिन नीचे x आना चाहिए, फिर y को ऊपर ले जाके x लिखे। यहाँ पे log x को डायरेक्ट x लिखे थे क्योंकि log के बाद जो लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो log के बाद x था, नीचे मैंने x लिखा और x ही आना चाहिए नीचे। यहाँ पे log का निकाल रहा है तो log के बाद जो लिखा है नीचे लिखना है, y लिखा है y ही लिखाएगा, लेकिन हम y पे छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे x लाना होता है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, तो फिर y को x के रिस्पेक्ट में। अब ये सब भूल मत जाना, प्लस, ठीक है। x को साइलेंट करके मैंने इसका निकाला, अब log y को साइलेंट कर लेते हैं और डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं x का, x के ही रिस्पेक्ट में, d लग गया, ठीक है। dv/dx, ध्यान देना हम साइड शॉर्ट में कर रहे हैं, log v का डिफ्रेंसिएशन 1/v होगा इंटू dv/dx, तो 1/v में v उधर चला जाएगा, हम डायरेक्ट ले जा रहे हैं और v उधर ले जाके v का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो v का वैल्यू y/x, चलो छोड़ो शायद तुम लोग को बाउंस न कर जाए, log v का 1/v इंटू dv/dx, चलो मिटा के ही बना लेंगे, ठीक है। इतना x साइलेंट, log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y इंटू dy/dx, ये सब पता है, ठीक है। log y साइलेंट है, dx कट के 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब तो आप समझ सकते हो कि अब हम v को उधर डाल सकते हैं और v का वैल्यू डाल सकते हैं डायरेक्ट y/x, x/y, ये सॉल्व हो गया, इंटू dy/dx प्लस log y। क्लियर है ये बात है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे dv/dx का वैल्यू तो आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन और इसको सॉल्व कर देते तो काम बन जाता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस बना के कर ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर अगले बार में फाइनल हो जाएगा। dv/dx = ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। चलो करते हैं, y/x इंटू x/y इंटू dy/dx, ठीक है, समझे। x y/x में इससे मल्टीप्लाई किए और y/x से इसमें मल्टीप्लाई करो, तो y/x इंटू log y। कुल मिला के मुझे du/dx और dv/dx दोनों निकल चुका है। अब हम इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ऐसा ही तो करते थे आप टाइप 2 में भी, है ना, जो आपने लेवल 2 क्वेश्चंस पढ़ा था उसमें भी तो ऐसा ही करना होता था, बस यहाँ पे खाली y नहीं लेट करना है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, ठीक है। कैसे कैसे बनता है सारा चीज़ आपको बनाने आता है, उससे आसानी क्वेश्चंस है। ये तो छोटा अलजेब्रिकल टाइप का क्वेश्चंस है तो आसानी है। तो ये आपका क्वेश्चंस बन चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं आगे। तो अब स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, अब आगे देखते हैं। मैंने वो चीज़ छोड़ दिया है जो आगे यूज करना है ना, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में मुझे वैल्यू पुट करना था, ये दोनों तो मैंने ये छोड़ दिया, फिर अभी मिटा लेंगे। तो अब वहाँ बनाने के बाद अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, है ना, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आपका है क्या, du/dx प्लस dv/dx = 0, ठीक है। अब हम इसको तो मिटा सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको लिख लिया। अब du/dx का वैल्यू जल्दी से रखा जाए, ठीक है। तो ये है आपका x/y इंटू y/x प्लस y/x, x/y इंटू log x इंटू dy/dx। कोई दिक्कत नहीं होगा, मैंने यहाँ से वैल्यू उतारा है, ठीक है, प्लस उसके बाद du/dx का वैल्यू लिख लिया, dv/dx का वैल्यू लिखो, चलो लिखो y/x
इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई के पावर एक्स इंटू लॉग वाई। ठीक है, मैंने दोनों वैल्यू उतार लिया, इक्वल टू 0 कर लेते हैं। सारा वैल्यू आप देख लो सही सही से उतरा है। ठीक है, अब हम इसको हटा लेते हैं और अब आपको सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करना तो बच्चा जानता है। कैसे सॉल्व करना है? एक्चुअली में आपको फाइंड क्या करना है ये आप बताओ। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आप अगर मान के चलो कभी एक अल्जेब्रिकल फंक्शन होता था, अल्जेब्रिकल क्वेश्चंस होता था, एक्स का वैल्यू निकालना होता तो सारे एक्स को आप लेफ्ट साइड ले जाते थे, बाकी डिजिट्स को एक तरफ, और फिर आप एक्स का वैल्यू निकाल लेते थे। तो यहाँ पे भी मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स के स्टेप को छोड़ के बाकी सारे स्टेप को राइट साइड ले जाओ और डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड रख लो। तो डी वाई बाई डी एक्स का आपको एक ये स्टेप दिख रहा होगा, देख लो। ठीक है, और एक ये दिख रहा होगा, और दिख रहा है क्या? डी वाई बाई डी एक्स। बाकी तो अलग है, इनको छोड़ दो। ठीक है, तो एक्स के पावर वाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई के पावर एक्स एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इक्वल टू बाकी सारे को उधर भेज देते हैं, तो पहले इसको भेज लेते हैं। ठीक है, तो माइनस एक्स के पावर वाई इंटू वाई के पावर एक्स। ये पूरा स्टेप को मैंने उधर ले गया, तो ये पूरा स्टेप प्लस में था, उधर जाके माइनस में। फिर इसको भी ले जाएंगे तो ये भी प्लस में ही है, उधर जाके माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखा है। तो डी वाई बाई डी एक्स को जैसे ही कॉमन लेंगे बचेगा एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई के पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए तो ये बचा और ये बचा। इधर हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, हालांकि आप नहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, ले लो, बेटर लगेगा। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो दोनों स्टेप प्लस में हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? ठीक है, इस पूरे स्टेप को उठा के अगर इधर डाला जाए तो ये जो स्टेप है ब्रैकेट में है, तो कंफर्म डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो ये सारा स्टेप जब इधर जाएगा उठ के तो वो डिवाइड में जाएगा। तो चलो ले जाते हैं, माइनस एक्स के पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, और इसको ले जाते हैं इधर तो ये चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, कितना? एक्स के पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस वाई के पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। ये आपका आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल तो गया। हालांकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया होगा। कैसे दिया होगा देखो, क्या दिया होगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे वाले क्वेश्चंस को 2 के पावर 5 2 के पावर 4, तो इसको हम 2 के पावर 5 माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां भी तुम इसको और इसको देखो, तुम मत घेर लेना उतारते समय, हम सिर्फ समझा रहे हैं। इसके पावर कुछ नहीं रहा होगा तो 1 रहा होगा। ठीक है, तो हम ये दोनों को सॉल्व करके x के पावर y माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? जैसे मैंने यहाँ लिखा, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे पावर में y, यहाँ पे पावर 1, तो y माइनस 1 इंटू वाई, एक y बच जाएगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस y के पावर x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, प्लस अपॉन x के पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे भी देखो एक x तो बेचारा अकेले है, लेकिन ये दोनों को देखो तो y के पावर x अपॉन y है, ये दोनों को अगर देखा जाए तो इसके पावर में 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y के पावर x माइनस 1। ये आंसर एनसीईआरटी दिया होगा, हो सकता है x को आगे लिखा हो, इसको पीछे लिखा हो, y को आगे इसको पीछे, तो नॉर्मल सा चीज़ है, आप लिख भी सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो आप आंसर यहाँ छोड़ो, आप इसको और ज़्यादा आगे, ये वाला आगे, ये वाला पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरा को आगे, इस पूरा को पीछे लिख दो, क्योंकि दोनों प्लस में, वो आप पे डिपेंड करता है। डिफरेंशिएशन निकल गया, जहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया वहाँ आपका आंसर हो गया। आप उसको अरेंज कर रहे हो तो आपका बड़प्पन है, नहीं भी कर रहे हो तो कहीं किसी भी तरह का गलती नहीं। हाँ, ऊपर का सारा प्रोसीजर सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बन गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे नहीं, सिर्फ हिंट देंगे, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, क्वेश्चन से y के पावर x और x के पावर y। आप जब 12 नंबर क्वेश्चन देखें तो वो क्वेश्चन था x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल टू 1। अगर ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको वापस देते तो आप बना लो, है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चंस ये भी है। ठीक है, देखो इसको अरेंज कर लो ना थोड़ा सा, हम डायरेक्ट भी बन जाता है, इसको डायरेक्ट यू मान लो, इसको डायरेक्ट भी मान लो, या इसको यू मान लो, भी बना लो, बन जाएगा। लेकिन ऐसे बना देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो x के पावर y को हम इधर ले लें
और y के पावर x को इधर लिख सकते हैं ना, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसको इधर ले आए तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस पूरे स्टेप को अगर इधर लाते हैं तो प्लस से इधर आके माइनस इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ऐसे देखो एग्जैक्टली x के पावर y के पावर x, अंतर क्या है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, नहीं बन जाएगा, ठीक है। अच्छा 0, यहाँ पे 1 था यहाँ पे 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जब इसको आप u माने थे और इसको v माने थे, तो आप जब ये किए थे du अपॉन dx, dv अपॉन dx और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, और ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट वाला था, ठीक है। अच्छा यहाँ भी इसको जब u मानोगे इसको v मानोगे तो du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, और 0 का भी डिफ्रेंसिएशन 0 ही हो जाएगा, और ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। सेम चीज़ है, जो वहाँ था वही चीज़ यहाँ पे, बस अंतर है बीच में प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो वहाँ पे जो हाँ जोड़े थे वहाँ पे घटा लेना, माइनस साइन वगैरह ध्यान से देखना कहीं वो आंसर गलत नहीं हो जाए। तो ये क्वेश्चंस आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप पहले 12 नंबर क्वेश्चंस को आप जल्दी से मुझे बना के भेजो खुद से, क्योंकि मैंने बताया फिर भी आपको खुद से भेजना है। और ये 13 नंबर क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस दोनों साथ में मुझे जल्दी से बनाकर भेजो, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चंस में। वीडियो को पॉज करो और पहले बना कर भेजो, चीटिंग नहीं, पहले आंसर आना चाहिए। व्हाट्सएप पर मुझे जल्दी से बना कर भेजो। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 14 क्वेश्चंस है cos x के पावर y इक्वल टू cos y के पावर x। एग्जैक्टली सेम है, आप दो तरह से इसको बना सकते हो। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में इसको इधर लाया जो कि आपने बनाया, अगर हम इसको इधर नहीं भी लाए, देखा था आपने इक्वेशन तैयार किया था, तो वो बन जाएगा। तो हम आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं, क्योंकि आपने पिछले वाले क्वेश्चंस में इस टॉपिक को, इधर वाले टॉपिक को भी इधर लाया था, तो प्लस से इधर आके माइनस में हो गया था और उधर 0 बच गया था, तो वो तो आपने बना ही लिया। तो उस टाइप से भी आपको बनाने आ गया, और डायरेक्ट हम यू भी मान के भी कैसे बना सकते हैं वो भी आपको दिखा लेते हैं, तो दोनों तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर लेते हैं। लेट यू इक्वल टू कॉस एक्स के पावर वाई, किसी को भी y, किसी को भी u, किसी को भी v मान लो, u v की जगह कुछ और मान सकते हो, एंड v इक्वल टू कॉस y के पावर x, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, अब तुम देख रहे होगे क्या कि जब मैंने इसको u माना इसको v माना, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग u बराबर v माना मैंने, ठीक है। और जब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो आ जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dx। वहां पे क्या था, इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में आपने ऐसे किया, क्योंकि वहां u प्लस v बराबर 1 था, है ना, यहाँ इक्वल है तो इक्वल हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चंस पे आपने माइनस किया, इक्वल इक्वल डालो, जो है जो जैसा साइन है वैसा साइन डाल दो। मुझे बस इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, du अपॉन dx का वैल्यू निकाल लो, dv अपॉन dx का वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आपके सामने, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। चलो पहले u, ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म, और ये पढ़ चुके हो तुम लोग। लॉग लेना है ना, क्योंकि पावर में वेरिएबल नंबर है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग u बराबर लॉग कॉस x के पावर y, समझे। लॉग u, लॉग मैंने लिया और यहाँ भी लॉग लिया, कॉस x के पावर y तो पहले से था और लॉग लगाया मैंने। लॉग लेने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो आपको पता है, पावर आगे, है ना, y आगे लॉग कॉस x। जब ऐसा हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बोर्ड थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन में मजबूरी है। चलो देखिए ये हो गया, अब डिफरेंशिएशन निकालते हैं। लॉग u को ना पहले निकालें, तो लॉग u को u के रिस्पेक्ट में और इस u को x के रिस्पेक्ट में, क्लियर है ना। चलो आगे, उसके बाद इसको u इंटू वी पे तोड़ना होगा, ये अलग है और ये दोनों अलग है साथ में, तो y को हम कर लेते हैं साइलेंट और डिफरेंशिएशन निकालते हैं लॉग cos x का, किसका, लॉग cos x, ठीक है। तो लॉग cos x का डिफरेंशिएशन cos x के रिस्पेक्ट में, और इस cos x को x के रिस्पेक्ट में ऐसे क्यों टूटता है, आप लोग गधा तो है नहीं कि बार बार एक ही चीज़ को दोहराया जाए, ऐसे होता है, ठीक है। तो y को साइलेंट मैंने इसका निकाल लिया, अब इसको साइलेंट, तो अब लॉग cos x को साइलेंट, डिफरेंशिएशन y का
ठीक है। चलो log u का 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई साइलेंट। log cos x का हो जाएगा 1/cos x, डिफरेंशिएशन log x का 1/x, log y का 1/y, log z का 1/z, log sin x का 1/sin x, log cos x का 1/cos x। ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x प्लस log cos x बेचारा है यहाँ पे तो साइलेंट रह जाएगा और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं डी अपॉन डी एक्स, इसी u को उधर ले जाते हैं। ठीक है, अब u को जब उधर ले जाएंगे तो u का डायरेक्ट वैल्यू ही डाल लेते हैं ना, कुछ तो टाइम बचेगा। चलो u का वैल्यू डाल दो, u का वैल्यू कितना है, पेज भी बचेगा। cos x के पावर ऐसी लॉकडाउन में गरीबी है, कुछ पेज बचाया जाए, इंक भी बचेगा मेरा। तो u का वैल्यू जो cos x के पावर y, ठीक है मैंने डाल दिया। u का वैल्यू u उधर ले जाके तो इसके बाद ब्रैकेट होगा ना बच्चा, ठीक है क्योंकि ये लिखना है मुझे। अच्छा माइनस माइनस तो रहेगा, y भी रहेगा, और sin x बाई cos x को हम cot x लिख सकते हैं। नहीं समझे, ये तो u उधर गया था तो u इधर जाके मल्टीप्लाई में हुआ और u का वैल्यू मैंने डाल दिया। और बाकी ये जो भाई साहब बचे हुए इनको लिखना है ना, तो y तो लिखना है, माइनस भी लिखना है, sin बाई cos होता है, सॉरी sin बाई cos tan होता है ना। आराम से रहोगे, गलती होगी, तुमसे भी होती है गलती। तो ये हो गया, और उसके बाद log cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको अंदर डाल लो तो हो जाएगा माइनस वाई कॉस एक्स के पावर वाई इंटू टेन एक्स। ठीक है, प्लस इसको यहाँ डाल लो, दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो कॉस एक्स के पावर वाई इंटू लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये निकल गया तुम्हारा डी यू अपॉन डी एक्स। अब मुझे चाहिए डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू, तो चलो इसी तरह से बनाएंगे। स्पेस कुछ बचा है, कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा। ठीक है, चलो v इक्वल टू कोस वाई के पावर x, उसी तरह से तो है ना, थोड़ा सा अंतर है, x के जगह y चला गया, y के जगह x चला गया, log तो लेना पड़ेगा है ना। तो टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है, तो सॉरी log लेना है ना, हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो log भी बराबर log cos y के पावर x। अच्छा, log लेने का सबसे बड़ा फायदा आपको पता है, बेनिफिट, पावर आगे, और ये बच के रह गया बच्चा। ठीक है, अब जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग कर लेते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या नहीं करते है ना, थोड़ा स्पेस का कमी है, क्योंकि फिर मुझे तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया आपने। ठीक है, हम कुछ चीज़ों को मिटाते हैं, जैसे ये सब तो ज़रूरी नहीं है अब। ठीक है, ये भी मिटाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को छोड़ते हैं, वो काम आएगा। याद रखना डी यू अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स, इसको हम साइड में लिख लेते हैं। ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, ये सबको हटा लेते हैं अब। क्लियर, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो मुझे पुट करना है, और बाकी सब अभी इधर छोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर में, ध्यान देना। log v को v के रिस्पेक्ट में और v को x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा लें, सेट इक्वल टू, इसको u इंटू वी पे तोड़ेंगे तो x को साइलेंट कर लेते हैं और डिफरेंशिएशन निकालते हैं log cos y का। ध्यान से देखो, log cos y का डिफरेंशिएशन cos y के रिस्पेक्ट में, cos y को y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में, क्या ठीक है ना, खा गए क्या? नहीं, तेज तो तुम लोग बचपने से हो। log के बाद जो था उसको नीचे लिखे cos y, फिर cos के बाद क्या था y, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में, प्लस मैंने इसको साइलेंट करा, इसका निकाला पहले, फिर अब इसको साइलेंट कर लेंगे, तो log cos y को साइलेंट कर लेते हैं और डिफरेंशिएशन किसका, x का, x के ही रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं। log v का 1/v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स तो बेचारा साइलेंट है, log cos y का हो जाएगा 1/cos y। ठीक है,
कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग, सॉरी प्लस है ना, लॉग कॉस वाई और डी एक्स कट के 1। अब हम लोग कर लेते हैं भी को डाल देते हैं उधर, ठीक है। भी जब उधर जाएगा तो भी का वैल्यू ये रखना होगा, भी का ये वैल्यू है ना, तो भी का वैल्यू रख दो कॉस वाई के पावर एक्स, बाकी रह जाएगा एक्स, माइनस रहेगा माइनस, एक्स भी रहेगा और साइन बाई कॉस टेन वाई हो जाएगा इनटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग कॉस वाई में 1 से मल्टीप्लाई होके लॉग कॉस वाई ही रह जाएगा। क्लियर। एक काम और करना है, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसको इसमें भी मल्टीप्लाई, इसको इसमें भी मल्टीप्लाई, बोलिए थोड़ा गलत हो गया, ब्रैकेट तो टोटल पे जाएगा, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स तो बचेगा, अंदर डाल दो, बोल नहीं रहे, समझ रहे हो ना। यहाँ डाल दिए, एक्स आ गया, सब चीज़ लिख दिए, फिर इसको इसमें लिख देते हैं, ठीक है। प्लस ध्यान देना ये अलग है, ठीक है। कॉस वाई के पावर एक्स, कॉस वाई के पावर एक्स इनटू लॉग कॉस वाई, ठीक है। ध्यान देना ये अलग है, उसका यूज है इसलिए इसको नहीं मिटा रहा है, ठीक है। तो ये आपका सीरीज बन के तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने डी यू अपॉन डी एक्स निकाला था, यहाँ पे हमने डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे जब अब ये इक्वेशन फर्स्ट यूज करना है तो स्पेस चाहिए, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ का। समझ गए यहाँ तक, सब चीज़ पता है ये सब करना, ठीक है। चलो दिखाते हैं अब आगे। चलो इसको हम मिटा लेते हैं, बस दो चीज़ को छोड़ के, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स के वैल्यू छोड़ के ये सब मिटा लेते हैं, ठीक है। फिर इसको भी मिटा देंगे तुरंत। चलो अब हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ से लिखो, माइनस वाई कॉस एक्स के पावर वाई इंटू टेन एक्स, समझ रहे हो, प्लस कॉस एक्स के पावर वाई इंटू लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। थोड़ा बड़ा बड़ा जाएगा लेकिन दम नहीं है क्वेश्चन में। ये हो गया, ये तो डी यू अपॉन डी एक्स का इक्वल ना, उसके बाद डी वी अपॉन डी एक्स। चलो डी यू अपॉन डी एक्स को मिटा लेते हैं, क्योंकि इसका तो यूज हो चुका है, इक्वेशन फर्स्ट का भी यूज हो चुका है। अब हम लोग कर लेते हैं डी वी अपॉन डी एक्स का यूज, ठीक है। चलो लिखो माइनस एक्स इंटू कॉस वाई के पावर एक्स टेन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने यहाँ से लिखा, नहीं भी आपको दिखा तो हमने यहाँ से लिखा, ये इतना लिखा, प्लस अभी और बचा हुआ है कॉस वाई के पावर एक्स इंटू लॉग कॉस वाई, ठीक है। अब इसका यूज खत्म। चलो अब देखो, जब ऐसा आप इक्वेशन बनाए थे, अभी तुरंत क्वेश्चंस बनाए, आपने क्या किया, हमने बोला कि सारे डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखना है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का ही वैल्यू फाइंड करना है, बाकी को एक तरफ। डी वाई बाई डी एक्स का कॉन्सेप्ट आपको एक यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, और एक यहाँ दिख रहा होगा, बाकी नहीं है, ठीक है। दोनों को एक साइड, ये तो इस साइड है ही, तो इसको हम इधर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और उसको इधर ले आते हैं। ये देखो इधर में स्टेप माइनस में, और इक्वल के इस साइड अगर आएगा, इक्वल ही है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स कॉस वाई के पावर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ठीक है। अब बाकी सारे स्टेप को उधर, तो इधर तो ये बेचारा है ही, बेचारा है ना, लॉग कॉस वाई, ठीक है, ये तो है ही, और इसको उधर ले जाना होगा, ये भी इधर माइनस में है, उधर जाके हो जाएगा प्लस में, ठीक है। क्या है, y है, नीचे लिख देता है, प्लस y है, cos x के पावर y है, और tan x है, ठीक है। वाह, बन गया। अब dy बाई डी एक्स कॉमन, क्या बचेगा, cos x के पावर y बचेगा, ठीक है, इनटू क्या बचेगा, log cos x, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन निकालना है, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। अच्छा, ये प्लस x cos y के पावर x इंटू टेन वाई,
dy बाई डी एक्स निकलने के बाद ये बचा, उधर तो कुछ कॉमन होने का नहीं है, ठीक है, जैसे है वैसे लिख दो। अब इसमें हम बोले क्या यार, जो है सो उतार लिया, ठीक है, बस बन गया। अब dy के बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये सारा टर्म डिवाइड में जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो पहले तो उधर वाला उतार लो ना, cos y के पावर x log cos y y इंटू cos x के पावर y इंटू tan x अपॉन, ठीक है, ये डिवाइड में जाएगा, cos x के पावर y इंटू log cos x प्लस x इंटू cos y के पावर x इंटू tan y, और ये तुम्हारा रहा आंसर, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर को घुमा फिरा के कुछ और भी किया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, पहले आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, हम इस क्वेश्चंस के आंसर्स को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी बना लो, कोई गलत नहीं है, पहले स्क्रीनशॉट। तो हमने बताया कि आप आंसर को यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी आंसर को घुमाएगा। आंसर को किस तरह से दिया होगा, तो देखो क्वेश्चन ही देख लो, क्वेश्चन ये था कि cos x के पावर y, cos x के पावर y इक्वल टू cos y के पावर x, ये आपका क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को तो आपने सॉल्व किया, ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसके जगह पर ये या इसके जगह पर एक ये लिख सकते हैं। आप सबके टर्म को चेंज कर दो, ध्यान दो, ऐसे ही हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ठीक है। इधर लिख लेते हैं, चूंकि cos x के पावर y इक्वल टू cos y के पावर x, ठीक है, तो cos y के पावर x है और यहाँ cos x के पावर y है, तो हम इसको cos, ध्यान देना, cos y के पावर x को, cos y के पावर x को हम cos x के पावर y भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे cos x के पावर y है ना, तो एक काम करो, या तो दोनों को cos x के पावर y लिख दो, या दोनों को cos y के पावर x लिख दो, दोनों के जगह पे लिखा जा सकता है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। चलो ऐसे कर लेते हैं, cos x के पावर y यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम इसके जगह पर भी तो cos x के पावर y लिख ही सकते हैं इसके बेस पर, और जब आप cos x के पावर y अगर आप लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से cos x के पावर y दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा। समझे बात, वापस फिर से, यहाँ पे cos x के पावर y है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये और ये एक दूसरे के बराबर है, ये वाला और ये वाला स्टेप देख लो यहाँ पे क्वेश्चंस में मैंने यहाँ भी बताया, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके जगह पर cos x के पावर y वहां से लिख देंगे तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन होने के बाद क्या बचेगा, बचेगा log cos y, यही बचेगा ना, प्लस y इंटू cos x के पावर y, यही बचे, सॉरी y इंटू tan x, सॉरी y इंटू tan x बचेगा, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन ही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अच्छा, फिर नीचे भी तो वही कर सकते हैं, फिर देखो यहाँ cos x के पावर y है और यहाँ cos y के पावर x, तो यहाँ भी cos x के पावर y, यही वाला चीज़ यहाँ लिख सकते हैं इसके कारण, तो फिर यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, ऊपर भी कॉमन हुआ, नीचे भी कॉमन हुआ, जो कॉमन हुआ वो कैंसिल हो गया, जो बच गया वो लिख दो log cos x, और इधर बच गया x इंटू tan y, और ये आंसर रहा होगा एनसीईआरटी का। हालांकि ऐसे भी हो सकता है कि y tan x को आगे लिखा होगा, log cos y को पीछे, x tan y को आगे, log cos x को पीछे, आप लिख सकते हो, नहीं लिखना है ऐसे ही छोड़ दो, सारा आंसर सही है, ठीक है, समझ गए। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलेंगे। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चंस है x के पावर y इंटू इक्वल e के पावर x माइनस वाई, ये आपका क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं ध्यान से। सबसे पहला बात ध्यान से समझना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर उसी तरह से लेट इसको मान लेते हैं u, ठीक है, एंड उसको मान लेते हैं v, क्लियर, ठीक है। मानने के बाद क्या करते हैं, अब वही u बराबर भी, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसा ही इक्वेशन बना था, ठीक है। अब क्या करते हैं, मुझे du अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व करना होगा।
सॉरी u बराबर एक्स वाई। आप इसको इसमें लॉग ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन लॉग हर जगह लेके बनाया जा सकता है। लेकिन हमने बोला था कि लॉग वहीं लेना जहाँ ज़रूरत है, नहीं तो झूठ मूठ का वो जगह घेर लेगा। तो यहाँ पे लॉग लेने का क्या ज़रूरत है? लॉग कहाँ लेते हैं? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कहाँ होता है? जहाँ 2 से ज़्यादा स्टेप आ जाए, 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो। यहाँ तो 2 गो है, u इंटू v पे टूट जाएगा, और इधर तो नॉर्मल टूटेगा ही, ठीक है। या तो पावर में कुछ वेरिएबल होता है, तो यहाँ पावर तो है ही नहीं, पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब पावर में 1 और 1 तो कांस्टेंट है, तो लॉग लेने का जरूरत नहीं है। हालांकि लॉग पे भी बन जाएगा, लेकिन क्यों ले यहाँ पे लॉग? डायरेक्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विद बिना लॉग लेके भी बनाया जा सकता है किसी भी क्वेश्चंस को, ही हमने फर्स्ट डे ही भी बताया था। अब u को x के रिस्पेक्ट में du/dx, ठीक है, इसको u इंटू v पे, x को साइलेंट y का डिफरेंशिएशन, y को साइलेंट x का डिफरेंशिएशन, x को साइलेंट y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर y को साइलेंट x का डिफरेंशिएशन x ही के रिस्पेक्ट में। तो रिजल्ट आ जाएगा du/dx इक्वल टू, ठीक है, x इंटू dy/dx प्लस y इंटू dx कट के 1। क्लियर? चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं। तो du/dx इक्वल टू x इंटू dy/dx अब प्लस y में 1 से मल्टीप्लाई होकर y, du/dx कितना इजी वे में निकल गया, लॉग लेना पड़ता, थोड़ा ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। छोड़ो, डायरेक्ट बन गया तो क्या जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, v इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई। अच्छा, इस क्वेश्चंस को मैंने बोला था कि अगर लॉग ले कि नहीं, अगर पावर में वेरिएबल नंबर हो जाता है तो लॉग लेते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, पावर में एक्स वाई तो वेरिएबल नंबर है, लॉग लेना चाहिए, लेकिन कहाँ ई के पावर कुछ तो होता ही है ना। ई के पावर एक्स ऐसे आपने पढ़ा था, ई के पावर एक्स तो डायरेक्ट हो जाता था डिफरेंशिएशन, ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चंस बताए ही थे। तो यहाँ पे लॉग लेने का क्या जरूरत है? ई के पावर तो कुछ ना कुछ होता ही है ना। चलो तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, लॉग लेके भी बन जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद तो बहुत इजी क्वेश्चन है। dv/dx e के पावर x माइनस वाई को x माइनस वाई के रिस्पेक्ट में, और x माइनस वाई को x के रिस्पेक्ट में, क्या याद है आपको? है ना, याद ही है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के जो पावर में होता था उसको नीचे लिख देते थे, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में। एक्सपोनेंशियल और लॉग का दोनों का तो क्वेश्चन हम आपको 5.4 में ही बता दिए। तो dv/dx बराबर, अच्छा e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, तो e के पावर x माइनस वाई का भी e के पावर x माइनस वाई ही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अलग अलग कर लेते हैं। जब dx/dx, d और x को अलग अलग करोगे तो dx/dx करोगे तो 1 हो जाएगा, और जब इससे इसमें करोगे तो dy/dx बचेगा, ठीक है। अब dv/dx बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e के पावर x माइनस वाई में 1 से मल्टीप्लाई हो गया, वही रह जाएगा, माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? ठीक है, du/dx भी निकल गया, dv/dx भी निकल गया, बस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लो, ये तो आसान ही निकल गया। तो इक्वेशन फर्स्ट है du/dx इक्वल टू dv/dx, देख लो, ठीक है। du/dx का वैल्यू बताओ, ये है x इंटू dy/dx प्लस वाई, ठीक है, इक्वल dv/dx निकालो, क्लियर। अब मैंने क्या बताया कि dy/dx एक तरफ होना चाहिए, ठीक है, दोनों का वैल्यू मैंने लिख दिया। तो स्पेस का कमी है, इसको मिटा लेते हैं, पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आप वहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। फिर मैंने बोला था कि dy/dx के स्टेप को एक तरफ रखते हैं, चलो रखो, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन कैसे उतारा है, ठीक है। चलो x इंटू dy/dx ये छोड़ दिया क्योंकि आगे हो सकता है काम करे, माइनस को इधर लाना है इक्वल के इस साइड, तो इधर आके प्लस, और e के पावर x माइनस वाई इंटू dy/dx हो जाएगा ना, ये वही रह जाएगा, सिर्फ माइनस से इधर आके प्लस में हो गया। उधर एक बचा हुआ है e के पावर x माइनस वाई इक्वल के साइड, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई, ठीक है। dy/dx साइलेंट, सॉरी कॉमन, तो क्या बचेगा x
प्लस ई के पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई, ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है, आप ये आंसर छोड़ सकते हो। हालांकि एनसीईआरटी हो सकता है इस आंसर को नहीं लिखा हो, लेकिन आप यहाँ भी आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी ऐसा किया होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था कि एक्स के पावर वाई ई के पावर एक्स माइनस वाई, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बराबर है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वाई को भी एक्स वाई लिख सकता है, क्योंकि बराबर है ना। तो ई के पावर एक्स माइनस वाई की जगह एक्स वाई लिख सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, माइनस वाई अपॉन। ठीक है, यहाँ एक्स को ऐसे छोड़ दिया और यहाँ भी ई के पावर एक्स माइनस वाई को हम एक्स वाई लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है। देखो ऊपर वाई कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा एक्स माइनस वन, और नीचे एक्स कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा वन प्लस वाई। ठीक है, तो ऐसे आंसर हो सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और नीचे वन प्लस वाई को भी वाई प्लस वन लिख सकते हैं। तो ये आंसर छोड़ा जा सकता है। हालांकि आप आंसर यहाँ भी लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 16 नंबर 17 और 18 तीन क्वेश्चन बचा हुआ, उसको जल्दी से करते हैं। 15 तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, अब हार्ड नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए और साथ ही एफ डैश 1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है क्या कि क्वेश्चंस आपको एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जिसमें आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, और साथ ही एफ डैश 1 का वैल्यू निकालना है। ये बाद में देखेंगे, पहले ये बना ले। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप y लेट कर लो। हालांकि आप एफ एक्स को y भी लिख सकते हैं, आपको पता है एफ एक्स, आप क्वेश्चंस को y मानो या एफ एक्स मानो, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम एफ एक्स को y लिख लेते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना आसान हो जाएगा लॉग लेके बनाना। और लॉग लेना मजबूरी है, क्योंकि यहाँ 2 स्टेप नहीं है, 1 2 3 4 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो लॉग लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एफ एक्स को y मान लिया। ठीक है, तो अब एफ एक्स की जगह y यानी y और एफ एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, जो है वो सारा लिख ले रहा है। ठीक है, अच्छा, जब ये हो गया, इसमें हमको लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्यों लेना होगा, यू नो डैट। ठीक है, लॉग वाई इक्वल टू, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना, तो हमको लॉग लेना मजबूरी था। बाकी लॉग लेके जो है वो उतार लेते हैं। क्लियर, लॉग लेने का सबसे बड़ा फायदा पावर आगे आ जाता है, बट यहाँ पावर थोड़ा है कि पावर आगे आएगा। यहाँ पे ऐसे जाएगा ना, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनाया था इस एक्सरसाइज का, log 1 प्लस एक्स के पावर 4, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है तो सारा प्लस में चल जाएगा, log के साथ अलग अलग स्टेप हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा टूट जाए, अब हम डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो ध्यान दो, log y को y के रिस्पेक्ट में, इस y को x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, ध्यान देना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, log 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 प्लस एक्स को x के रिस्पेक्ट में। सब में डी लगा दे, प्लस। अब आगे चलते हैं, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। सब में डी लगाते जाए, है ना। अब साथ में भी डी लगाते चल सकते हो। फिर आगे log 1 प्लस एक्स के पावर 4 को 1 प्लस एक्स के पावर 4 के रिस्पेक्ट में, और 1 प्लस एक्स के पावर 4 को x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, 3 स्टेप हो गया, एक और बचा। चलो
प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 8 को 1 प्लस एक्स के पावर 8 के रिस्पेक्ट में और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 को x के रिस्पेक्ट में। सारा तो एक ही तरह से टूटा, बस थोड़ा सा चेंज था। और log y को 1 अपॉन वाई डिफ्रेंसिएशन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, log x का होता है 1 बाई एक्स, log y का 1 अपॉन वाई, log z का 1 अपॉन जेड, log sin x का 1 अपॉन साइन एक्स, log cos x का 1 अपॉन कॉस एक्स, log tan x का 1 अपॉन tan x। तो उसी तरह log 1 प्लस एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, इनटू, ध्यान देना 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 किसी भी कांस्टेंट का और x का डिफ्रेंसिएशन 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अरे अलग अलग करोगे ना, d1 बाई डी एक्स तो 0 हो जाएगा और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं प्लस। ठीक है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ से अलग है, ये एक में था। ठीक है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। फिर देखो इनटू ब्रैकेट 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन प्लस है ना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पावर आगे पावर में से एक घट जाएगा तो 2x लिख देंगे, पावर आ गया तो 2 और फिर 2 में से घट के x खाली बच जाएगा। ठीक है, प्लस log 1 प्लस एक्स के पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4। ठीक है, इनटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और x के पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन पावर आगे पावर में से एक घट जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या करें, लास्ट log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 का 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और x के पावर 8 का पावर आगे पावर में से एक घट जाएगा। ठीक है, बन गया। अब थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, चलो अब देखो ये सब मिटाते हैं, ये सब भी हटाते हैं। इसको पहले बंद कर ले, नहीं तो सूख जाएगा। अब देखिए जो मेरा रिजल्ट बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं। बचा 1 बाई वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 0 में 1 जुट के यानी ऐड होगा 0 प्लस 1 तो 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 1 अपॉन 1 बाई एक्स ही बच जाएगा ना, प्लस। ठीक है, ये 2x बचेगा, 2x में 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x और नीचे वाला बच जाएगा। और आगे ये 4x क्यूब बच जाएगा ऊपर में और नीचे में बच जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर 4 और फाइनली यहाँ बचेगा 8x के पावर 7 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, अब y को उधर भेज देते हैं। ठीक है, और y के वैल्यू भी डाल ही देते हैं। y को उधर भेज के और y का डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। y का वैल्यू यही था, देख लेना, यही था ना y का वैल्यू। y को उधर भेज के y का वैल्यू डाल लिए, बाकी ये भाई साहब को लिख लीजिए। और ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो आपने इसका आंसर तो देख लिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और डी वाई अपॉन डी एक्स को ही ना एफ डैश एक्स, क्योंकि जब आप y मानते थे तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते थे और y आप एफ एक्स को ही ना माने हो तो डी वाई बाई डी एक्स को आप एफ डैश एक्स लिखोगे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी जो है वो उतार लेते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x बाई 1 प्लस एक्स के पावर 4 और 8x के पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। ठीक है, एक चीज़ ये तो आपको हो गया आंसर ना, अब यहाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं है। हमको अब एफ डैश 1 का भी वैल्यू चाहिए था, क्वेश्चंस में ये भी पूछ रहा था। तो जब एफ डैश एक्स निकालिए तो एफ डैश 1 नहीं निकलेगा, जहाँ जहाँ 1 है जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 निकालना है। एफ डैश एक्स के जगह एफ डैश 1 तो x के जगह 1 रख दो। चलो डायरेक्ट करते हैं, x के जगह 1 रखो तो 1 1 2 इंटू, है ना, सब इंटू में जाएगा ना, 1 रखो 2 ही होगा, 1 रखो x के जगह 1 रखो, 1 के पावर 4 1, 1 में सब 2 ही आएगा, वो भी 2 ही आएगा। वहाँ देखो 2 आएगा, यहाँ 1 रखो 1 तो 2 बचेगा और यहाँ 1 रखो तो नीचे भी 2 बचेगा। अब ये सब बच्चा ये सब बताने की जरूरत थोड़ा रख के देखो 4/2,
ठीक है, और 8/2 ये बचेगा। ठीक, चलो काट ले सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर 2 एलसीएम ले लिया तो डायरेक्ट ही काट लो ना, ये कैंसिल और क्या कैंसिल, 2 दूना 4, 2 चौको 8। क्लियर, बचा कितना, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और इधर हो जाएगा 1 ना, ये 1 बचा, 1 + 2 तो 3, और 3 + 4 7, 1/2 + 7। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, 2 एलसीएम तो 1 + 14, ये 2 8 16, ये 15 ना, 15 8 20 से यही होता है ना, थोड़ा देख लेते हैं, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 12, 120, यानी ये आंसर हो गया। और सिंपल सा बात है। ठीक है, तो आप समझ गए ये क्वेश्चंस। अब आप 2 क्वेश्चंस और बचा हुआ है, जल्दी से वो कर लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है, फिर 18 में चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चंस है x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9 का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन 3 मेथड से निकालना है, जिसमें सबसे पहला मेथड है गुणनफल नियम। गुणनफल नियम यानी प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, दूसरा एकल बहुपद, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद। ठीक है, लिख नहीं रहे, थोड़ा लंबा हो जाएगा। गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद क्या होता है, एकल बहुपद वो भी बताते हैं। ठीक है, एकल बहुपद एक नॉर्मल एक इक्वेशंस तैयार करके, ठीक है, एकल बहुपद के रूप में इसका डिटेल्स बताएंगे। तीसरा जो है वो है लघु गणकीय अवकलन द्वारा, लघु गणकीय, ठीक है, यानी लॉगरिथम। ठीक, लॉगरिथम प्रोसेस द्वारा। ठीक, अब इससे हमको डिफरेंशिएशन निकालना है 3 मेथड से एक ही क्वेश्चंस को। अच्छा, एकल बहुपद का डिस्प्ले पे आपका शो कर रहा है इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, बाकी आपका इंग्लिश हमने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है, ध्यान से देखना। पहले ये लॉ लगाते हैं। पहला क्वेश्चंस में आपको ये तो करना होगा, लेट y = हिंदी में बना लेते हैं एक क्वेश्चंस। माना कि x² आप लेट लिख लोगे 5x + 8 x³ + 7x + 9। x³ है ना, एक बार और क्वेश्चंस को रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं पता चले बना लिए वापस गलत हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बना लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड गुणनफल नियम क्या था, तो u × v है ना, दोनों तरफ पहले लिख लेते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, y को x के रिस्पेक्ट में, u × v एक को साइलेंट, x² - 5x + 8 को साइलेंट, और इसका डिफरेंशिएशन x³ + 7x + 9 का डिफरेंशिएशन, प्लस इसको साइलेंट करके मैंने इसका निकाला, फिर इसको साइलेंट करके इसका निकाल लेते हैं। यही तो है गुणनफल नियम, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो अब हम x³ + 7x + 9 को कर लेते हैं साइलेंट, और डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं x² - 5x + 8 का। ठीक है, अब dy/dx = x² - 5x + 8 इंटू ये डिफिनीशन, ये सॉरी इसका डिफरेंशिएशन, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², पावर आगे पावर में से घट जाएगा। ठीक है, प्लस 7x का डिफरेंशिएशन 7, क्यों, क्योंकि 7 चला आएगा आगे, क्योंकि कांस्टेंट है। x बच जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1, और 9 अगर संख्या अकेले है तो डिफरेंशिएशन 0। फिर देखो x³ + 7x + 9 है साइलेंट। ठीक है, यहाँ निकालो x² का डिफरेंशिएशन 2x, पावर आगे पावर में से घट गया, माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5, क्योंकि 5 आगे आएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 8 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, अब यही मल्टीप्लाई कर लो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो कर ही लेते हैं, ये तो 0 खत्म हो जाएगा। हम 3x² + 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले 3x² से कर लेते हैं। 3x² से x² में करो तो 3x के पावर 4 हो जाएगा, नहीं 3x² में -5x है तो यहाँ माइनस, और 15 और x और x² x³ हो जाएगा। अच्छा, 3x² में 8 से तो 24x²,
अब 7 से ना, तो 7 में एक्स स्क्वायर से तो 7x², 7 में -5x से तो -35x, और 7 में 8 से तो 8 7 56। ठीक है, अब देखो, अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x है ना, 2x से x³ में तो 2x के पावर 4 हो जाएगा, 2x से 7x में तो 7 दूना 14x² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2x से 9 में 18x हो जाएगा, -5 से सब में करना है तो सारा माइनस में हो जाएगा। -5 में x³ से तो -5x³, -5 में -7x से तो -35x, और -5 में +9 से तो 9 × 5 = 45। ठीक है, बस अब अरेंज कर लो, आंसर हो गया। 3x के पावर 4 यहाँ पे है और 2x के पावर 4 यहाँ है, ये दोनों जुटेगा, ऐड होगा तो 3 और 2 5x के पावर 4। इसका काम खत्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 15x³ यहाँ है, x³ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो -15 -5x³ -20x³। ठीक है, अब x² का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो x² यहीं पे 2 दिख रहा है और दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 24 और 7, 7 4 11 यानी 31, और 31 और 14। ठीक है, 31 और 14 कितना, 45। तो ये आपका बन के तैयार हो गया 45x²। ठीक है, x² का भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब x का कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं, मतलब अरेंज कर रहे हैं, पावर 4 फिर पावर 3 पावर 2 पावर 1, यानी x खोजो तो -35x -35x तो -70 -70x, और एक है +18x यानी +18x। ये था ना, तो 70 से 18 घटेगा ना, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 1 गया 5। सही है ना, 10 में से 8 गया 2 और ये बचा 6, 6 में से 1 गया 5, -52x हो जाएगा। ठीक है, तो -52x। अब ये सब सॉल्व तो कर ही सकते हो, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि देख देख के घटाना होता है। और अब और कुछ बचा होगा, देखो नंबर बचा है, यहाँ पे बचा है 56 और यहाँ पे बचा है 45। ठीक है, तो 56 से 45 घटेगा क्योंकि प्लस में और माइनस में, कितना आएगा बताओ, कितना, तो 45 से 56 कितना ज़्यादा है, 11 है ना, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा +11। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, एक प्रोसीजर गुणनफल नियम प्रोडक्ट लॉ से, क्योंकि ये तो बनाना आता ही है, बस ये मल्टीप्लाई तो अलजेब्रिकल फंक्शन है, ये तो करने आता ही है। तो इस तरह से अगर प्रोडक्ट लॉ बोले तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकल बहुपद वाला क्या होता है वो हम आपको बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसी क्वेश्चंस को एकल बहुपद वाले मेथड से कैसे बनाएंगे वो देखिए। ठीक है, पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना है, पहले तो y लेट करना ही होगा, इंग्लिश लिख लेते हैं, x² - 5x + 8। ठीक है, x³ + 7x + 9। अब इसमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करके एक फॉर्म में, जैसे मैंने क्या किया पिछले वाले क्वेश्चंस में, पहले मैंने डिफ्रेंसिएशन किया और उसके बाद मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। कैसे, देखो पहले आपको मल्टीप्लाई कर लो, इधर से इधर में कर लो या इधर से इसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर से ही कर लेते हैं। x² से x³ में तो x के पावर 5, x² से 7x में तो 7x³, x² से 9 में तो 9x², फिर माइनस इससे ही तीनों में हो गया, -5x है तो -5x से इसमें तो -x के पावर 4 हो जाएगा, -5x में इससे तो -35x² हो जाएगा, सारा माइनस में ना क्योंकि माइनस है, -5x में +9 से तो -45x। ठीक है, आगे अब 8 से करना है 8 से करो तो 8x³, 8 से इसमें करो 8 7 56x। ठीक है, और 8 से 9 में करो 8 9 72। ठीक है, चलो x के पावर 5 तो कहीं नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ एक जगह पे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, -5x के पावर 4 अरेंज करेंगे ना। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब x³ 7x³ यहाँ है, 8x³ यहाँ है तो 8 7 15x³। ठीक है, अच्छा अब x² खोजते हैं तो 9x² यहाँ है और -35 तो 35 में से 9 घटेगा। ठीक है, कितना आएगा जल्दी से बताओ। तो अगर हम 35 से 9 घटा लें
तो 15 में से 9 गया कितना 6 और ये यानी 26 आएगा ना। और देखो ये 9 है और ये -35 है, ये प्लस में है तो माइनस का साइन होगा, -26x²। ये सब तो आता ही है आपको। अब x का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, हाँ यहाँ -45x और +56, तो ये 56x तो +11x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस एक और चीज़ बचा हुआ है 72। अब देखो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो बोथ साइड, ये और ज़्यादा आसान है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डायरेक्ट कर ले रहे हैं, पावर आगे पावर में से घट जाएगा, ठीक है। इसमें भी माइनस, फिर पावर आगे तो 5 को 20 और पावर घट के x क्यों हो जाएगा। फिर पावर आगे तो 15 × 45 और x स्क्वायर बच जाएगा। फिर पावर आ गया तो 26 दूना 52, 2 आ गया तो 52 और x बच जाएगा। 11x का 11 आ गया और x का 1 तो 11 रह जाएगा और 72 का 0 कांस्टेंट। यही आंसर उसमें भी आया था, आप चेक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट अब इसका ले लो। एक और प्रोसेस है लॉगरिथम प्रोसेस है। तो लॉगरिथम तो आपको बनाना आता है, लेकिन चलो फिर भी हम बनाने के लिए बना देते हैं और हम आपको एक क्वेश्चन इस पर बनाने के लिए दे देंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। लास्ट तरीका है बनाने का लॉगरिथम प्रोसेस। वापस फिर से लेट हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है। माना कि y = x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9। क्वेश्चन खुद कर रहा है कि तीसरा जो प्रोसेस है वो लॉगरिथम के बेस पे बनाइए, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग लेने पे यानी टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अच्छा log y = log x² - 5x + 8 × x³ + 7x + 9, ठीक है। log लेने का फ़ायदा क्या है कि पावर आगे आता है, लेकिन पावर यहाँ है नहीं, तो फिर आपका अगला कॉन्सेप्ट है कि आप इसको अलग अलग ले लो, ठीक है। प्लस log x³ + 7x + 9। लॉग को इसके साथ अलग कर लिए, लॉग को उसके साथ अलग कर लिए। अब हम लोग जब ऐसा हो जाता है तो हम करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपको पता है कि जिस क्वेश्चंस में लॉग लेने का ज़रूरत नहीं है उसमें हम अगर लॉग ले लिए तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बढ़ा जाता है, और यही हो रहा है यहाँ पे। लेकिन लेना मजबूरी है क्योंकि क्वेश्चंस कह रहा है कि आप लॉग पे ही बनाओ, ठीक है। नहीं तो बहुत आसानी से बन जाता। तो log y बना ही चुके हो 2 बार। log y को y के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ध्यान देना। log x² - 5x + 8 को x² - 5x + 8 के रिस्पेक्ट में, और फिर x² - 5x + 8 को x के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। प्लस इसको मैंने निकाल लिया। फिर ये log x³ + 7x + 9 को x³ + 7x + 9 के रिस्पेक्ट में, और फिर x³ + 7x + 9 को x के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हो बात, ठीक है। आगे चलते हैं, शायद अट जाए। हटेगा तो नहीं, हटेगा नहीं। एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे कर। तो यहाँ तक कर लिए, जल्दी से अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। log y का डिफरेंशिएशन 1/ay × dy/dx = log का हो जाएगा वही 1/x² - 5x + 8 हो जाएगा ना, log इतना का, ठीक है। इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x, पावर आगे पावर में से घट जाएगा। 5x का डिफरेंशिएशन 5 और 8 का डिफरेंशिएशन 0। ये सब बताने का जरूरत नहीं है बार बार, क्यों। log इतना का 1/x³ + 7x + 9, और फिर x³ का डिफरेंशिएशन 3x², पावर आगे पावर में से घट जाएगा। 7x का 7 और 9 का 0, तो हटा ही देते हैं उसको, ठीक है। कितने समझदार हो तुम लोग। चलो आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, dy/dx बराबर, ठीक है, बच गया तुम्हारा y तो इधर आएगा ही, ठीक है, y तो इधर आएगा ही, 2x - 5 x² - 5x + 8, ठीक है, प्लस 3x² + 7 अपॉन x³ + 7x + 9, ठीक है। y का वैल्यू भी डाल देते हैं। तो y का वैल्यू तो क्वेश्चन से था ना, क्या था, ये रहा होगा, आप देख सकते हो,
एडजस्ट, ये था, y का वैल्यू डाल दिया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ एलसीएम ले लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा यानी 2x माइनस 5 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस, इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 से कैंसिल होगा, देख लो बचेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 3x स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब यहाँ के बाद नहीं बनाएंगे, वही क्वेश्चन आ गया। आप 2x माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर प्लस 7 से इसमें मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड करो, वही आंसर आएगा जो बाकी क्वेश्चन में है। क्वेश्चन ऐसे ही सिर्फ बढ़ा जा रहा है, ठीक है, समझ गया। जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे एक होमवर्क ये बना के दिखाओ और ये भी क्वेश्चन का सोल्यूशन मुझे भेजो खुद से बना के। क्वेश्चन से एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 15 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, आपको ये क्वेश्चन बनाना है तीनों मेथड से, मैंने जो तीनों मेथड बताया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे और ऐसे तो अगले क्लास में हम लोगों को फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस है 18 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि यू भी और डब्लू का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, जो कि हमने 10th नंबर क्वेश्चन में यूज किया था, वो होता है आप किसी एक का डिफ्रेंसिएशन निकालो यू का और भी और डब्लू साइलेंट, ठीक है। फिर आप u और w को साइलेंट कर दो और v का निकाल लो। उसके बाद आप u और v को साइलेंट कर लो, यानी बारी बारी से सिंगल सिंगल को निकाल दो। तो ये प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्यूशन। बताओ ये क्वेश्चंस को हम लोग क्वेश्चंस को y मान लेते हैं, तो u v w का डिफरेंशिएशन निकालना है तो उसको हम y मान लिए। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, 2 से ज़्यादा है तो हम log ले सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो ले लिए log y बराबर log u v w, ठीक है। log लेने का फ़ायदा पावर आ गया, लेकिन पावर है नहीं तो फिर अगला कॉन्सेप्ट log u प्लस log v प्लस log w, ठीक है। अब जब ऐसा आ जाता है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। log y को y के रिस्पेक्ट में, y को x के रिस्पेक्ट में, सब में d लगा, क्लियर। log u को u के रिस्पेक्ट में और u को x के रिस्पेक्ट में, सब में d पहले ही लगा लिया। अब तो हम लगा ही सकते हैं क्योंकि अब तो आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। log v को v के रिस्पेक्ट में और v को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर log w को w के रिस्पेक्ट में और w को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, ठीक है। अब log y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। log u का हो जाएगा 1/u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। log v का 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, समझ रहे हो ये सब। log w का 1/w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, क्लियर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स और y को भेज देते हैं उधर और y का वैल्यू डाल देते हैं u v w। बाकी जो बच गया लिख लेते हैं, लिख लिए 1/d w अपॉन इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, u v w को अंदर डाल दो। चलो डालो, प्रूफ हो गया। डायरेक्ट कर लेते हैं, यू वी डब्ल्यू का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, यू वी डब्ल्यू का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, यू वी डब्ल्यू का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, जब यू वी डब्ल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यू यू कटेगा नहीं, यू वी डब्ल्यू जब इसमें डालोगे तो यू वी डब्ल्यू इंटू 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो यू से यू कट के क्या बच जाएगा, वी डब्ल्यू। यू से यू कट जाएगा, वी डब्ल्यू और डी यू बाई डी एक्स बच जाएगा कुछ ही, वी डब्ल्यू और डी यू बाई डी एक्स।
तो डी यू बाई डी एक्स को पहले लिख देते हैं और वी डब्ल्यू को बाद में डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यू वी डब्ल्यू इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, यू वी डब्ल्यू जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो भी से भी कटेगा, बच जाएगा यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू बचेगा और बच जाएगा भी तो कट गया लेकिन ये तो बच जाएगा ना डी वी बाई डी एक्स, यानी यू बचेगा, डी वी बाई डी एक्स बचेगा, एक लाइन हम पहले ले गए, क्या दिक्कत है, और एक डब्ल्यू बच जाएगा प्लस। अब देखो यू भी डब्ल्यू से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कटेगा लेकिन बच जाएगा यू भी, और एक डी डब्ल्यू बाई डी एक्स यहाँ बच जाएगा, तो बचेगा यू भी और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अच्छा, हम इस y को डी वाई बाई जो डी एक्स है, इस y को यू भी डब्ल्यू लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि y यू भी डब्ल्यू को ही y माने थे, तो हम लिख सकते हैं, और यही तो प्रूफ करना था, देख लो। और फॉर्मूला हम लोग हम यूज भी कराए 10th नंबर क्वेश्चन में। तो ये बहुत आसान है, सिंपल वे में आप ऐसे कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आपका चैप्टर खत्म हो गया, ले लिया आपने। अब देखिए चैप्टर तो 5.5 खत्म हो गया, 5.6 में हम लोग परसों चलेंगे। कल तो मुझे फिजिक्स पढ़ना, और फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फर्स्ट क्लास छूटेगा, पूरा बाउंस करेगा टॉपिक, तो किसी भी हाल में टॉपिक को नहीं छोड़ना है, पढ़ना है आपको। और ये सारे मैथ्स को कंप्लीट कर लेना, और सारे आंसर्स को हमको व्हाट्सअप करना है जल्दी से, एकदम चुटकी बजा के अच्छे बच्चे की तरह, क्योंकि आप आइडियल स्टूडेंट हो, समझदार हो। मुझे ऐसा पता है, मेरा सारा स्टूडेंट काफ़ी समझदार है, बात को भी मानता है। तो जल्दी से सारा होमवर्क क्लियर करके हमको भेजो, निराश नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत भरोसा है तुम पे। तो जल्दी से आंसर आना चाहिए आप, और लाइक बटन जो है नीचे वो ज़रूर दबा देना, क्योंकि मेहनत लगता है बनाने में। कमेंट भी कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखो। लॉकडाउन बढ़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि जुलाई तक क्लास खुलेगा, ठीक है। खुलेगा जब देखा जाएगा, लेकिन जून तो बंद ही है, और 1 महीने का अपना टाइम है। तो हो सकता है 1 महीने के टाइम में हम लोग डिफ्रेंसिएशन पूरा पढ़ लें, और फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स हम लोग स्टार्ट किए वो टॉपिक भी हो सकता है काफ़ी आगे तक चला जाए। हम लोग का सिलेबस काफ़ी खत्म हो जाएगा, 50% से ऊपर अपना सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैथ्स में एक बुक खत्म होने पर रहेगा, फिजिक्स का भी एक बुक खत्म होने पर रहेगा, काफ़ी मज़ा। फिर एक बुक बचेगा, टाइम के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो निराश मत कीजिए, काफ़ी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए, होमवर्क कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।